अंतर आत्मा से फूटी हुई शब्द की, वो शब्द से अंतर आत्मा से जो कविता फूटती है, कविता लिखा नहीं जाता, कविता फूटती है अंतर आत्मा से। और कई कल्पना वी विचार आता तालमेल। कविता का सही मायने अगर समझे तो ये तालमेल जब होती है तो कविता अंतर आत्मा से फूटती है। वो कविता आप प्रेम रस के लिखे चाहे वीर रस की कविता लिखे, जब तक वो आपने जिया नहीं तब तक वो भीतर से फूटेगा नहीं। चाहे आप गरीबी पर लिखे, चाहे आप वीर रस के लिखे, चाहे आप प्रेम रस की कविता लिखे। तो ये विष्णु सक्सेना जी बहुत करीब रहे मेरे, और उनको मैंने सामने से सुना और यह गीत हमारे दिल को छू गया, और छूने के बाद वो हमारे दिल में उतर गया। और दिल में उतरने के बाद अब हमारे गला तक आ गया, और गला के बाद स्वर ध्वनि से झंकृत होकर के स्वरों में आ गया, और उसको गला के माध्यम से, स्वर के माध्यम से आपको, आपके तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। नमन है माँ सरस्वती जो आपके कंठ में बसी हुई है। तो एक दृश्य है जो शब्द के माध्यम से आप इसको जीना शुरू कीजिए। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, कर दो पावन शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और कर दो ये पावन शहर ये मेरा, दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए। क्या बात है कवि जी। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, बिन बुलाए ही मैं पास बैठा करूं, बिन बुलाए ही मैं पास बैठा करूं, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। देखिए अब थोड़ा इसका मतलब कवि जी। देखिए, जब दो प्रेमी जोड़ा अपनी बात कहना चाह रहे हैं और उस दिल तक उतरना चाह रहे हैं, एक नायक और एक नायिका अपनी बात को अपने शब्दों के माध्यम से नायक के दिल में उतरना चाहता है और नायिका नायक के दिल में उतरना चाहती है। चलिए, आपके माध्यम से ये गाना भी मेरे तरफ से किसी और के लिए है ना, वो सुनेगी तो खुश होगी। और देखिए, ये एक अंतरा था, मुखरा अब आएगा इसमें। अब इसमें आप एक पुरुष का क्या टेम्परामेंट होता है प्रेम का, वो आपको इसमें झलकेगा। आप इसको जीना शुरू कर दीजिएगा। अब इसमें देखिए, अब आगे की अंतरा है
कि डगमगाते डगर से न नापो डगर, डगमगाते डगर से न नापो डगर, रात काली है लंबा सफर है मेरा, ठाल पूजा का लेकर चले आइए, झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन का उसमें बहा दीजिए, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, घर के गमलों में जो नाग फनियाँ लगी, फेंकिए रात रानी लगा लीजिए, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, जो भी कहना था कह दीजिए बेहिचक, जो भी कहना था कह दीजिए बेहिचक, यूं उंगलियों से न उंगलियों को मोड़िए, थाल पूजा का लेकर चले आइए, तुम जो क्या अंतरा फिर भूल गए। कोई बात नहीं, याद कीजिए। तुम वो कोमल सुकोमल सा तेरा हृदय, तू कोमल सा तेरा, तू कोमल सा कोमल वो तेरा हृदय, पत्थरों को न यूं कांच से तोड़िए, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। लगता है मुझे कि इंडिया में, भारत में, धरती पे अगला विश्व क्या नाम है उनका? विष्णु सक्सेना जी। नहीं, जो हमारे कुमार विश्वास जी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, कोई दीवाना कहता हाँ है, वो कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास, अगला कुमार विश्वास आप हो सकते हैं, मुझे लग रहा है ना। आपकी दीवानगी जो साहित्य में है, जो कविता पढ़ने में है, वो आपकी आंखें और आपकी मुस्कुराहट चीख चीख कर कह रही है कि आप हमारे धरती के, इस ब्रह्मांड के अगले कुमार विश्वास आप ही हैं। देखिए, कुमार विश्वास जी को मैंने सामने से सुना हो, कभी सम्मेलन में सुना हो, और उनकी एक वीर रस की कविता है जो हमारे दिल के करीब है। कहीं भी 15 अगस्त 26 जनवरी होती है तो हमको गाने के लिए बुलाया जाता है। हो जाए। है नमन उनको जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जिस धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उस देहरी को जिस पर खेले कन्हैया, घर तुम्हारे ब्रह्म तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जिस धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। जिनको इस धरा से मन भरा वो तार तार हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय
जिस धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं।